नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं हमारे शानदार सौरमंडल के एक जबरदस्त सफर पर। तैयार हैं? तो चलिए मिलते हैं हमारे इस ब्रह्मांडीय मोहल्ले के 8 अनोखे ग्रहों से। हमारा पहला स्टॉप सूरज के एकदम पास है। और ये हम आ गए अपने पहले पड़ाव पर, बुध ग्रह। ये हमारे तारे यानी सूरज के सबसे करीब वाला प्लैनेट है। देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है। तो बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो है ही, पर यह सबसे तेज भी है। मतलब सूरज के इतने करीब है कि सिर्फ 88 दिनों में ही उसका एक चक्कर लगा लेता है। और एक मजेदार बात, इसका कोई चांद नहीं है, यह बिल्कुल अकेला सफर करता है। तो बुध की तेज रफ्तार को बाय बाय कहते हैं और अब चलते हैं एक ऐसी दुनिया की तरफ जो बिल्कुल अलग है। हमारा अगला पड़ाव है शुक्र। और सवाल यह है कि भाई ये कितना गर्म हो सकता है। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि बुध सबसे गर्म होगा, है ना? पर नहीं, ये खिताब तो शुक्र के पास है। पता है क्यों? इसका जो घना वायुमंडल है ना, वो गर्मी को एक कंबल की तरह जकड़ लेता है और ये ग्रह एकदम भट्टी बन जाता है। साइज में ये लगभग पृथ्वी जितना ही है, इसलिए इसे कभी कभी पृथ्वी का जुड़वां भाई भी कह देते हैं। और हाँ, बुध की तरह इसका भी कोई चांद नहीं है। और अब हम लौट रहे हैं एक जाने पहचाने नीले गोले की तरफ, हमारा घर, जिसे हम सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी। सूरज से तीसरे नंबर पर है पृथ्वी, पर इसकी असली खासियत तो कुछ और ही है। ये पूरे ब्रह्मांड में इकलौती ऐसी जगह है जहां हम जानते हैं कि जीवन है, लाइफ है। यहाँ कितनी तरह की चीजें हैं और इसका साथ देने के लिए है हमारा अपना एक चांद। चलिए, हमारी अगली मंजिल है एक लाल रंग की दुनिया। हम उतर रहे हैं मंगल ग्रह पर। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, पर क्या किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों है? चलो पता लगाते हैं। तो मंगल का ये जो लाल रंग है ना, वो असल में उसकी जमीन पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से है। मतलब आसान भाषा में कहें तो इस ग्रह पर जंग लगी हुई है। ये ठंडी रेगिस्तानी दुनिया सूरज से चौथे नंबर पर है और इसके 2 छोटे छोटे चांद भी हैं, फोबोस और डीमोस। तो अब हम चट्टानी ग्रहों को पीछे छोड़ रहे हैं और अब बारी है दैत्यों की। तैयार हो जाइए हमारे सौरमंडल के राजा विशाल बृहस्पति से मिलने के लिए। बृहस्पति सच में एक दैत्य है। मतलब ये इतना बड़ा है कि सौरमंडल के बाकी सारे ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। सूरज से 5वां ग्रह। और पता है, इसका जो सबसे बड़ा चांद है गैनीमेड, वो तो बुध ग्रह से भी बड़ा है। और जहां तक चांद की बात है, तो बृहस्पति के पास तो पूरी फौज है। 1-2 नहीं, बल्कि 80 से भी ज्यादा चांद इस गैस के गोले के चक्कर लगा रहे हैं। अरे ये तो अपने आप में ही एक छोटा सा सौरमंडल है। एक दैत्य से अब चलते हैं दूसरे की तरफ, लेकिन ये वाला अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। स्वागत है शनि ग्रह की दुनिया में और इसके शानदार छल्लों का भी। शनि सूरज से 6ठा ग्रह है और ये दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये भी गैस का एक बहुत बड़ा गोला है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान, अरे वाह, इसके शानदार छल्ले हैं जो बर्फ और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। और बृहस्पति की तरह ही इसके पास भी बहुत सारे चांद हैं, 80 से भी ज्यादा। अब हम सौरमंडल के बाहरी किनारों की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा अगला पड़ाव सच में एक अजूबा है। हम पहुंच रहे हैं यूरेनस के पास, वो ग्रह जो अपनी साइड पर लुढ़कता हुआ चलता है। यूरेनस को बर्फीला दैत्य या आइस जायंट कहते हैं। ये ज्यादातर पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी बर्फीली चीजों से बना है। पर जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका झुकाव। ये अपनी साइड पर इतना झुका हुआ है कि मानो किसी ने इसे अरबों साल पहले जोर का धक्का दे दिया हो। और इस अजीब से झुके हुए दैत्य का साथ देने के लिए 27 चांद हैं। सोचिए, पूरे 27 चांद इसके चक्कर लगा रहे हैं। हमारा ये सफर अब हमें हमारे सौरमंडल के सबसे आखिरी छोर पर ले आया है। हम पहुंच रहे हैं रहस्यमयी नेपच्यून की गहरी नीली दुनिया में। नेपच्यून एक अंधेरी, ठंडी और बहुत तेज हवाओं वाली दुनिया है। यहाँ सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। ये भी एक बर्फीला दैत्य है और इसका गहरा नीला रंग इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस की वजह से है। यहाँ जबरदस्त तूफान आते हैं और कई गहरे राज छिपे हैं। इस दूर और तूफानी दुनिया के चक्कर लगाते हुए हमें मिलते हैं 14 चांद। जी हां, पूरे 14। तो इसी के साथ हमारा ये शानदार सफर यहीं खत्म होता है। सबसे तेज बुध से लेकर हमारे प्यारे घर पृथ्वी तक और फिर बाहरी दुनिया के बर्फीले दैत्यों तक हमने 8 अनोखी दुनियाओं की सैर की है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हर ग्रह अपने आप में एक अजूबा है।
इस कमाल के सफर के बाद चलिए एक मजेदार सवाल सोचते हैं। अगर इनमें से किसी भी ग्रह पर घर बनाने का मौका मिले तो कौन सा ग्रह चुनेंगे और क्यों? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ सौर मंडल की इस खोज में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।